नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम। और आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के। और हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जो डेट है वो अनाउंस हो गया है, लेकिन माना जा रहा था कि सबसे पहले चुनाव जो है वो विधानसभा के महाराष्ट्र में होंगे और जिसको लेकर सरगर्मियां लगातार बढ़ी हुई थी, लेकिन डेट अनाउंस नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब कई सारी अटकलें जो है वो लगाई जाने लगी हैं कि आखिर महाराष्ट्र के डेट को लेकर क्या हो गया, क्योंकि इतनी सारी बातें चल रही थी। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस समय रवि जी हैं। रवि, वो बहुत आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो 4 पीएम पे। चलिए, 4 पीएम में आप हमसे बात कर रहे हैं। जी। सबसे पहले 4 पीएम की टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे आप आगे बढ़ते रहें जी। और बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमने देखा रवि जी कि महाराष्ट्र की राजनीति आप लगातार कवर करते रहते हैं। महाराष्ट्र के बारे में कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में जो है वो विधानसभा पहले होंगे और अक्टूबर में शायद हो सकता है चुनाव भी हो जाए, लगातार रिपोर्ट्स आ रही थी। अब ऐसे में डेट तो जम्मू कश्मीर हरियाणा की बता दी गई, लेकिन महाराष्ट्र को पीछे क्यों रखा गया? आखिर ऐसी क्या बात हो गई अचानक? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि हम लोग भी तैयारी में थे कि वो 2-4 दिन में कभी भी चुनाव आयोग महाराष्ट्र में विधानसभा जो इलेक्शन होना है उसकी तारीख का ऐलान कर दें। लेकिन कल अचानक से सुबह-सुबह खबर मिलती है कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और उसमें जम्मू कश्मीर और हरियाणा पे उन्होंने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि कई चरणों में है, लेकिन हरियाणा में 1 चरण है। तो सीधा-सा इशारा आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं ये जो सत्तारूढ़ पार्टी है पूरे देश में, जो बीजेपी, एनडीए की जो सरकार है, तो 100% लगता है कि उनको कहीं न कहीं मन में ऐसा है कि अगर महाराष्ट्र का चुनाव हो जाता और उसमें अगर कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से अगर सीट कम मिलता, तो इसका असर आने वाले चुनाव में पड़ सकता था। और है, वजह यही हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले कई वर्षों से जो महानगर पालिका का चुनाव है, वो भी अभी तक नहीं हुआ। इसके पीछे भी कारण है। तो क्योंकि अभी वो विजय रथ पे सवार होके जो पिछले 15 साल ये 10 सालों से कर रहे हैं या 15 साल में इन कर गए हैं, तो वो डगमगा ना पाए और ये कारवां चलता रहे। झटका लगे हैं ये उत्तर प्रदेश में, आप देख सकते हैं। और चाहे जो जिस तरीके से आना चाहिए था उस तरीके से बीजेपी नहीं है, तो और सतर्क हो गए हैं लोग। आज ही अभी कुछ देर वहाँ पे बैठक चल रही है, चुनाव समिति जो है बीजेपी का, तो माजरा यही है। जी, जी, बिल्कुल। और साथ ही साथ हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो ये भी बात चल रही थी, कहते हैं कि एक तरीके से लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जिस तरीके से उम्मीद इन्होंने लगाई रखी थी कि महाराष्ट्र में कह रहे थे कि 48 लोकसभा सीटें, इसमें से 40 हम क्रॉस कर जाएँगे। वैसे ही बात हो रही थी यूपी में, क्योंकि ये दोनों लोकसभा सीट के मामले में सबसे ज़्यादा यूपी के बाद महाराष्ट्र ही है और दोनों जगह से झटका, प्रधानमंत्री वहीं से यूपी से ही वहीं से आते हैं वो, और दोनों जगह से उन्हें रवि जी झटका लगा है बीजेपी को। और इसीलिए माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से देखा गया कि जब शिवसेना और बीजेपी एक हुआ करती थी, तो साल 2014 की बात करें या 19 की बात करें, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे वो। लेकिन इस बार लग रहा है कि विधानसभा चुनाव जो है वो एक तरीके से खिचड़ी होने जा रही है, क्योंकि 2-2 शिवसेना, 2-2 एनसीपी, और उसके बाद फिर राज ठाकरे जो है वो कहीं न कहीं बिना शर्त समर्थन देते हैं बीजेपी को, और फिर बाद में अनाउंस करते हैं कि वो भी चुनाव जो है वो लड़ने जा रहे हैं। अब हालाँकि वो बीजेपी पे हमलावर नहीं है, वो हमलावर हैं उद्धव ठाकरे पे। तो कहा जा रहा है कि इनडायरेक्ट तरीके से वो एनडीए गठबंधन पे ही जो है वो एक तरीके से अटैक करते रहेंगे। तो इन सबको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम भी जो है वो बाय कर सकती है बीजेपी को, कि जो झटका लगा है उसे उभरने में और नई रणनीति बनाने में एक समय तो चाहिए। 100% वो लोग मंथन पे मंथन चल रहा है उनका। आप ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश हुआ जो पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि पॉलिटिक्स में खेला जो कहते हैं, जो ममता दीदी का होता है, खेला होबे, ये यहाँ पे खेला हुआ है, जो नहीं भी आदमी सोच सकता था। उस तरीके की घटनाएं यहाँ पे आई। अब पार्टी एक शिवसेना टूट के 2 हो गई। एनसीपी, शरद पवार गुट अलग, अजीत पवार गुट अलग। और जब अजीत पवार इसमें साथ आए हैं महायुति में, लेकिन आपने सुना होगा कि पिछले ये इसी 8 अगस्त से उन्होंने एक यात्रा की भी शुरुआत की है, जन सम्मान यात्रा। तो इसका भी कहीं न कहीं आप अगर सोच सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आखिर ये अकेले जो सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, तो कहीं और भी खेला हो सकता है। बिल्कुल।
और रही बात बीजेपी का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में, वो चाहे यूपी में और चाहे हम लोग भी न्यूज़ कवर करते हैं, तो यूपी में हमारे जो साथी पत्रकार हैं उनसे बात हुई, तो वहाँ का जो कारण पता चला कि वहाँ के जो सांसद और मंत्री हारे हैं, उसके पीछे की एक साफ वजह ये थी कि बीजेपी की लहर, मोदी जी का लहर, एक चेहरा, तो ये लोग अस्वस्थ थे। बोलते बोलते ना, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है। तो जितने भी मंत्री चाहे सांसद हारे हैं, उसके पीछे ये कि वहाँ की जनता, जो संसदीय क्षेत्र की जनता है, वो ऐसा कह रहे थे कि अरे कुछ भी हो जाए, जीत तो हम ही रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की सरकार बन रही है, उन्हीं के चेहरे पर लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं। तो उन्होंने खासा ध्यान नहीं दिया अपने संसदीय क्षेत्र में वहाँ की जनता की क्या परेशानी है, वहाँ के लोकल समस्याएं क्या है, उस पर फोकस नहीं किया। तो जनता तो आप समझ सकते हैं कि तुरंत जवाब देती है। वो जवाब ये वहाँ यूपी मिला। रही बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में ये जो तोड़ जोड़ की वो जो राजनीति अभी चल रही है, और वो ठाकरे से शिंदे अलग हो गए और बीजेपी के साथ मिल गए, तो ये मराठा क्षेत्र है ये जी। और बाला साहब ठाकरे के प्रति जो मराठा समाज है, बहुत ही एक आदर भावना होती है। वो अलग बात है कि आज शिंदे भी कह रहे हैं कि हम बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत पे चल रहे हैं, लेकिन जनता भी है और एक एक जो वो क्या बोलते हैं, इमोशनल टच जो है बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे से, वो इसमें काम आया है। दूसरा, जो मोदी जी हमेशा कहते थे कि अजीत पवार वो भ्रष्टाचारी है, 35,000 करोड़ ये सारे, वो यहाँ पे आके बोला था अपने महाराष्ट्र में, और उसी अजीत पवार को आप अपने गठबंधन में शामिल कर लिया, तो ये भी एक बैड मैसेज विरोधाभास एक तरीके से हुआ है। तो उसका असर आपने देखा अब लोकसभा चुनाव में। जी। अच्छा रवि जी, एक चीज़ हम आपसे समझना चाहेंगे और दर्शक भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक झटका लगा है, पूरी महायुति को झटका लगा है। इसके बाद सभी ये सोच रहे थे कि विधानसभा चुनाव में एमवीए का पलड़ा जो है वो भारी दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से शरद पवार का स्ट्राइक रेट देखिए आप, 10 में से 8 सीटें वो जीत करके गए हैं। और वहीं से बात करें अगर कांग्रेस जो 2019 में एक सीट जीती थी, वो 13 सीटों तक पहुंच गई। तो ये भी अंदाजा बीजेपी को लग गया था कि महाराष्ट्र में अगर हम कहीं पहले चुनाव लड़ते हैं, तो अगर हार गए तो फिर ये जो लहर है हार की, क्योंकि एक तो पहली झटका लगा था और यही लहर लेके फिर हरियाणा कश्मीर जाए तो कहीं उसे असर ना पड़े। तो ये भी एक सोच हो सकती है और शायद वहां पहले करा दें और वहां से जीतने के बाद महाराष्ट्र की ओर रुख करें, कुछ ऐसा भी प्लान हो सकता है। 100% जहाँ तक हमारी सोच है, समझ है, ये जो, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया ना कि हम लोग वो इंतजार कर रहे थे कि अब चुनाव का तारीख यहाँ विधानसभा का, लेकिन एकाएक जो बीजेपी का होता है, चेहरा कोई और रहता है, नया मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। पिछले कुछ प्रदेशों में आपने देखा, जो एक बार विधायक बना उसको वो मुख्यमंत्री है ना, तो कुछ भी हो सकता है और ये 100% यही है। और मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा कि जो आम जनता, जो मतदाता होते हैं, वो मन बना लेते हैं। वो चाहे विधानसभा यहाँ के, अगर बीजेपी हारती है तो असर वहां पड़ता है, तो इन टोटल में मतदाता देखते हैं। अब ये विधानसभा है, विधानसभा में मोदी जी को शायद लोग नहीं देखेंगे, वो अपने क्षेत्र में क्या हो सकता है, हमारे इलाके के लिए क्या होता है। तो विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है उस क्षेत्र के लिए, और उससे भी महत्वपूर्ण होता है जब मनपा का चुनाव होता है, जिसको इन लोगों ने रोक के रखा है, रुका हुआ है। जी जी। तो जनता तो देखेगी कि किस तरीके से ये करे, लेकिन कर देना चाहिए था महाराष्ट्र का इलेक्शन। और ये मैसेज अब विपक्ष वाले इस चीज को उठाएंगे कि इनको डर थी तभी जाके वहां पे किया। जी। तो कुछ ऐसा करें कि वो लोग आप पे उंगली भी ना उठाएं और अपना काम करते रहें, और जहां जो सही में तारीख होना चाहिए वहां करना चाहिए, तो मिसिंग है। जी। एक तरीके से एक बात करते करते मेरे जहन में एक बात याद आ गई। कहते हैं कि अगर किसी झटके की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो ना, तो उसको समय दे दीजिए, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और यही मुझे लग रहा है कि दो तरीके हमने देखे राजनीति में। एक तो कहते हैं कि अगर दुश्मन से जीत ना सको तो उसको कंफ्यूज कर दो, वो महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार देखने को मिलता है। और दूसरा कि अगर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, झटके बहुत ज्यादा लगे हैं, तो एक काम करिए, वहां थोड़ा डिले कर दीजिए, ताकि जब अगला जब झटका आए तो उसकी इंटेंसिटी जो तुरंत लगी हुई उसकी कम हो जाए। वो भी लग सकता है। जैसे आपने देखा भी होगा, पूरा देश क्या पूरा दुनिया देखे कि कोविड आया था, कितने झटके लगे लोगों को, तो कोविड से उबरने में कितना टाइम लगा, वही समझ सकते हैं। ये जो झटका मिला है, तो वो क्या है कि थोड़ा सा माइंड सेट को ये किया है कि थोड़ा सा कुछ विराम देते हैं, लेकिन अंदर अंदर मंथन
चल रहा है। आज जी। ही वो चुनाव कमेटी की बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में जेपी नड्डा हैं, अमित शाह हैं, वो सारे लोग बैठ के किया। तो ये सारी चीज़ें, और सबसे एक और अहम बात कि ये जो यात्राएं निकाले अजीत पवार ने निकाला, कांग्रेस ने भी, और फिर ये अपना आदित्य ठाकरे और पूरी टीम निकल रहे हैं, तो इसको लेके बीजेपी में भी टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि वो तो आम जनता के बीच में नहीं गए, लेकिन महाविकास अघाड़ी के लोग चले गए, कांग्रेस जा रही है, एनसीपी जा रही है। तो ये भी थोड़ा सोचने की बात है कि अगर आप इतना विराम नहीं ले लो कि लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाए कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हो, आप क्यों नहीं हमसे मिल रहे हो। तो ये बिल्कुल। तो ये देखिए रवि जी थे जो अपना थॉट शेयर कर रहे थे, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र की राजनीति को ये कवर करते रहते हैं, उतार-चढ़ाव देखते रहते हैं, कौन-सी बिसात बिछाई जा रही है, कौन से समीकरण बनाए जा रहे हैं, सब कुछ बहुत नज़दीक से। लेकिन मनीष जी, एक हाँ। चीज़, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का एक बहुत अच्छा स्लोगन है, खेला हो गए, जी। इस बार जो विधानसभा महाराष्ट्र में होने वाला है, उसका रिजल्ट आएगा, तो यहाँ भी नथिंग कैन बी सेड वाली बात आ जाएगी। एक अजीब चौंकाने वाला लोगों को रिजल्ट मिलेगा, वो हम फिर बाद में बात करेंगे, लेकिन तैयार रहिए, कुछ अनोखा चीज होने वाला है रिजल्ट आने के बाद। बिल्कुल, बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति अनप्रेडिक्टेबल है और यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालाँकि अंदाजा और आकलन लगातार तेज चलते रहते हैं और कई सारी ऐसी घटनाएं अभी घटेंगी जब डेट अनाउंस होंगे। फिलहाल तो अभी डेट ही अनाउंस नहीं हुआ, इसको लेकर के अभी से जो है तमाम बातें उठने लगी हैं कि क्या लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया है इससे महायुति के नेता, बीजेपी के नेता भाप गए हैं कि यहाँ की जनता का मूड क्या है, और शायद इसी मूड के साथ वो दूसरा दरवाजा खोल के विधानसभा चुनाव में नहीं घुसना चाह रहे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जो मूड जो जनता का मूड है किसी इसी मूड में गए तो वापस वैसा रिजल्ट कुछ देखने को ना मिल जाए। कई सारी ऐसी बातें अब चल रही हैं, अब बैठक चल रही है, देखते हैं कि आने वाले समय में क्या निर्णय निकलेगा। फिलहाल इतना जरूर है कि डेट की अनाउंसमेंट जो है वो सबको उम्मीद थी कि इस बार आ जाएगी, लेकिन नहीं आई है, जिसके बाद से अब चर्चा जो है वो जोर शोर से चल रही है। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। और आप देखते रहिए 4 PM और अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।